हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण दोबारा स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज हम क्वेश्चन ये है साल 2020 का इंटरमीडिएट का। इसमें हम क्वेश्चन को बारी बारी से एक एक करके समझेंगे और ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन जितने भी हम लिए हैं 1 नंबर से लेकर के मैंने 15 लिया है और आगे भी 15 के आगे जो भी होगा मैं नया वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि एक में संभव नहीं है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन है सी डैश बी अबव 40। ऑप्शन है विल, नीड्स, यूज्ड टू और आउट। क्या बच्चों? सी डैश बी अबव 40 मतलब कि वह 40 से ऊपर की होगी, उसकी उम्र जो होगी वह 40 से ऊपर होगी। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है? बी। क्या दिया हुआ बच्चों? बी। तो बी दिया हुआ है तो हम सभी को मालूम है, जब आप मॉडल पढ़िएगा तो मॉडल में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल होता है। तो आप देखते हो कि यूज के साथ क्या रहता है? यूज टू। क्या रहता है? यूज टू। या आउट के साथ भी क्या रहता है? आउट टू। तो यहां पर टू का कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों गलत है। और नीड्स जो है, नीड्स नोट होता है ना, नीड्स नोट, या नीड्स के बाद बी की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। द राइट आंसर इज विल। तो सी विल बी अबव 40। नंबर 2 क्वेश्चन है हु इज द पर्सन डैश दिस पिक्चर। हु इज द पर्सन डैश दिस पिक्चर मतलब कि इस तस्वीर में कौन से व्यक्ति है। तस्वीर में मतलब हम आपको बताए हुए हैं प्रीपोजिशन में कि किसी चीज के अंदर कोई चीज है तो उसमें क्या लगता है? इन का प्रयोग है। जैसे हम लोग मुस्तफागंज में रहते हैं तो वी लिव एट मुस्तफागंज, छोटे जगह का नाम है तो क्या लगा? एट। अगर मान लीजिए पटना रहते तो वी लिव इन पटना। लेकिन यहां पर क्या है कि किसी चीज के अंदर है ना। तो क्वेश्चन है हु इज द पर्सन डैश दिस पिक्चर। तो हु इज द पर्सन डैश दिस पिक्चर, तो यहां पर क्या होगा बच्चों? इन। हु इज द पर्सन इन दिस पिक्चर, किसी चीज के अंदर में कोई चीज है तो उसमें क्या लगता है? इन। और आपको बताएं कि अगर उसमें गति है तो उसमें क्या लगता है? इनटू। क्या लगता है? इनटू। आगे है नंबर 3। प्लीज गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे बच्चों। लिखा हुआ है प्लीज गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल। तो आपको मैंने यहां पहले भी बता चुका है, अगर आर्टिकल आप पढ़े होइएगा, आर्टिकल पढ़े होइएगा तो आर्टिकल कितने सबको मालूम है? 3 है, ए एंड द। तो इसमें एक रूल आता है बच्चों आर्टिकल में कि अगर किसी चीज को श्रोता या वक्ता पहले से जानता हो या पूर्व से क्या है? परिचित हो तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। फिर से समझिए, श्रोता या वक्ता पूर्व से परिचित हो या क्या है? जानता हो तो उसमें किसका प्रयोग होगा? द। अब इसका हिंदी करेंगे। लिखता है बच्चों कि प्लीज गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल। कृपया मुझे वह केक दीजिए जो क्या चीज पर है? टेबल पर है। तो इस सेंटेंस को पढ़िएगा तो आपको यह समझ में आएगा कि जो वक्ता है वो जान रहा है, क्या जान रहा है? कि उस टेबल पर जो क्या है? केक है, वही चाहिए। तो हम आपको अभी रूल समझाए हैं कि जो चीज वक्ता या श्रोता पहले से जानते हैं या जो निश्चित है उसके पहले क्या लगेगा? द। तो यहां पर ऑप्शन है बच्चों एंड, ए और द। राइट आंसर इज द। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहां पर है चूज द करेक्ट सेंटेंस। लिखा हुआ है कि आई डू नॉट लाइक कॉफी, आई नो लाइक कॉफी, आई हैव नो लाइक कॉफी, आई विल नो लाइक कॉफी। ध्यानपूर्वक समझिए बच्चों, करेक्ट सेंटेंस है आई डू नॉट लाइक कॉफी। ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है। आई डोंट लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद नहीं है। अच्छा, आगे भी पढ़ेंगे, जानेंगे कि और भी क्यों नहीं है। तो यहां पर हेड दिया, हेड के बाद हमको क्या चाहिए? V3 चाहिए। V3 नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। और यहां पर दिया हुआ है आई विल, आई के साथ क्या लगता है बच्चों? सेल। क्या लगता है? सेल। सब्जेक्ट सेल या विल प्लस V1 होता है, सही है। लेकिन आई के साथ यहां पर क्या है? विल, इसलिए ये भी गलत है। और यहां जब नो रहेगा तो नो से पहले डू या डज होना चाहिए, तो यहां पर कुछ भी नहीं सुना, ये भी गलत है। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। नंबर 5। द टीचर डैश द लेसन स्टडी। आपको हम टेंस जब पढ़ा रहे थे तो टेंस में मैंने ट्रिक बताया था कि जब भी स्टडी हो तो स्टडी में आप क्या लगाइए? V2। या एगो हो उसमें क्या रहेगा? V2। तो यहां पर स्टडी है। अब ऑप्शन है टीच, टीचर, टॉट, विल टीच और हैड टॉट। अगर ऑप्शन से जाइए तो ऑप्शन हैड प्लस V3 सही है, विल प्लस V1 ये भी सही है, टीचर्स द टीचर के साथ V5 भी लग जाए ये भी सही है। तो यहां पर चारों ऑप्शन सही है। तो वहां पर आपको रूल यूज करना होगा। क्या रूल? रूल में हम जानते हैं कि जब स्टडी लगा उसमें क्या लगता है? V2। तो V2 कौन है बच्चों? टॉट। समझ में आया? नंबर 6। इट में रेन
वी विल गेट वेट। यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ऑप्शन है बच्चों क्वेश्चन में चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो क्वेश्चन है इट मे रेन वी विल गेट वेट। तो यानी ये दो सेंटेंस है, इसको आपको एक जोड़ के बनाना है। तो आपको हम टेंस पढ़ा रहे हैं तो उसमें नियम सिखाए होंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 और एक तरफ सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो इसमें क्या बताते हैं, कंडीशन होता है। इफ क्या था बाबू, इफ या वेन होता है। तो यहां पर देखेंगे इट मे रेन वी विल गेट वेट। अगर बारिश होगी तो हम लोग क्या हो जाएंगे, भीग जाएंगे। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट शैल विल V1 और सब्जेक्ट V1 V5 और साथ में क्या होना चाहिए, इफ या वेन। तो वो कौन है देखो तो बच्चों, नंबर सी, इफ इट रेन्स। यहां सब्जेक्ट V5 हो गया, सब्जेक्ट और शैल या विल V1 हो गया। तो द राइट आंसर इज सी, इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट। अगर बारिश होगी हम लोग भीग जाएंगे। नंबर 7, प्लीज बी क्वाइट, आई डैश माई होमवर्क। प्लीज बी क्वाइट, आई डैश माई होमवर्क। कृपया शांत रहिए, मैं अपना क्या कर रहा हूं, होमवर्क। तो आपको हम पढ़ाए थे पीछे कुछ 3-4 वीडियो बनाया, उसमें हम आपको बताए थे कि जब भी क्वाइट हो, क्या हो बाबू, क्वाइट हो या क्या हो, कीप क्वाइट हो। तो मैंने आपको बताया था कि क्वाइट और कीप क्वाइट रहेगा तो इज या आर एम प्लस क्या होता है B4, या हो सकता है वाज वेयर प्लस B4 भी होता है। इसके आगे क्या रहता है बच्चों, सब्जेक्ट। ये कॉमन बात है, ये सभी बच्चे जानते होइएगा। तो यहाँ पर प्लीज बी क्वाइट, आई डैश माई होमवर्क। तो हम अभी आपको बताया कि क्वाइट दिया मतलब क्या, कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट हो या पास्ट हो। तो ऑप्शन क्या चीज है देख लेंगे। आई के साथ क्या लाएंगे, आई के साथ क्या लगता है, ये गलत हो जाएगा। आई के साथ इज लगेगा नहीं, आर लगेगा नहीं। द राइट आंसर इज प्लीज बी क्वाइट, कृपया चुप रहिए। आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना क्या कर रहा हूं, होमवर्क कर रहा हूं। नंबर 8, रीता डैश द रेडियो। ये तो कॉमन सवाल है बच्चों। देखिए हम साल पढ़ा रहे हैं 2020। रीता डैश द रेडियो और रीता के साथ हैज लगता है, लेकिन हैज के साथ क्या चाहिए, B3। यहां पर क्या दिया बच्चों, B4। तो ये ऑप्शन ही क्या है, गलत है। रीता के साथ हैज नहीं लगेगा, रीता के साथ हैज लगेगा, लेकिन क्या चाहिए, B3 भी गलत है। रीता इज लिसनिंग, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर B4 यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आगे आते हैं, द कैट इज ईटिंग द फिश, चेंज इनटू पैसिव। क्वेश्चन है कि द कैट इज ईटिंग द फिश, यानी इसको चेंज करना किसमें है, पैसिव में। एक ही पैसिव बनाए हुए हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बनाना है, सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट। तो यहां पर देख रहे हैं सब्जेक्ट है द कैट इज B4 और ये ऑब्जेक्ट है क्या बच्चों, ऑब्जेक्ट द फिश। तो बनाने चलेंगे हम लोग द फिश। अब यहां देखेंगे इज है मतलब इज एम आर ही लगेगा, तो फिश एक ही बात है। तो हम क्या लेंगे, द फिश इज। जिसमें B4 दिया रहता है यानी कंटिन्यूअस में सवाल है, उसमें क्या लगता है, बीइंग। द फिश इज बी, और उसके बाद B3 ईट क्या होता है, ईटेन। चौथा नियम क्या है, बाय द कैट। समझ रहा है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी जो सही वर्ड है उसको चुन लेना है। तो देखिए विटामिन का सही कौन है बच्चों, ये तो याद करने वाला आपको याद करना है। इसमें क्या समझा, इसमें आपको याद करना है। नंबर 11, डांस क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे। आपको टेंस पढ़ाए थे तो टेंस में मैंने बताया था जब भी एवरीडे हो तो यूजुअली हो, जनरली हो, ऑलवेज हो, B1 या B5। ऑप्शन है एवरीडे, तो एवरीडे आ गया तो B5 खोजिए बच्चों, प्रैक्टिसेस। द राइट आंसर इज PRACTISES, ऑप्शन ए सही होगा। सबका है बच्चों। चलिए नंबर 12, द मदर सैट इन ए कॉर्नर डैश हर सन टेक हिज बेबी स्टेप। ये ध्यान पूर्वक समझिए। जेरेंट समझते हैं बच्चों आप लोग, जेरेंट समझते हैं, यस और नो। हो सकता है बहुत सारे बच्चे जेरेंट समझते भी ना हो, तो यहां पर समझाना जरूरी है बच्चों। जैसे मान लीजिए कोई वर्ब है प्ले, क्या है बच्चों, प्ले। अगर प्ले में हम जोड़ दे क्या चीज, ING, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो आपको तो ये मालूम है कि ये B4 है, लेकिन आप ये जान लीजिए बच्चों कि वर्ब में जब ING जुड़ता है, अगर वह प्रयोग कहीं पर सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है या ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है या कंप्लीमेंट के रूप में हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं जेरंड। क्या बोलते हैं, जेरंड। तो यहां पर ये जो है लिखा हुआ है द मदर सैट इन ए कॉर्नर, तो द मदर सैट इन ए कॉर्नर यानी माँ जो कोने में बैठी है, डैश हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स, और वो देख रहे हैं कि उनका बच्चा जो है
बेबी स्टेप्स ले रहा है ना। तो यहां पर ये जेरंड है, क्या बच्चों, जेरंड। जेरंड का प्रयोग कब करेंगे, जब कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो द मदर सैट इन ए कॉर्नर, द सब्जेक्ट हो गया, सेट क्या हो गया बच्चों, वर्ब हो गया, इन ए कॉर्नर ऑब्जेक्ट हो गया, और कंप्लीमेंट को पूरा करने के लिए हमको क्या देना होगा, वॉच में आईएनजी जोड़ना होगा। द राइट आंसर इज वाचिंग। द मदर सेट इन ए कॉर्नर वाचिंग हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स, यानी मां कॉर्नर में बैठी है और अपने बच्चे को देख रहे कि बेबी स्टेप ले रहा है। यहां पर आपको समझाना इसलिए जरूरी है कि आप वाचिंग देखिएगा और वाचिंग से पहले क्या खोजिएगा, एम इज आर, या हो सकता है वाज वेयर, या हैज बीन बिफोर। तो यहां जेरन मुझे समझाना जरूरत है, समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, नंबर है 13, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस चुन लेना बच्चों। यहां पर देखिए 3 से पहले आर्टिकल होना चाहिए, 3 से पहले आर्टिकल होना चाहिए, तो यहां पर आर्टिकल दिया नहीं है, यहां भी दिया नहीं है, बच गया एनी और आइदर। तो कहता है एनी ऑफ द 3 मैन कैन डू इट, मतलब इसमें से कोई एक व्यक्ति कर सकता है। राइट आंसर इज बी। नंबर 14, द विंडोज हैव बीन क्लीन। अब इसको चेंज करना है इनटू एक्टिव वॉइस, इनटू एक्टिव वॉइस। ये क्वेश्चन जो था 9, उसको एक्टिव से पैसिव करना था, यहां पैसिव दिया तो आपको चुनना क्या है, एक्टिव। तो देखिए तो बच्चों इसमें एक्टिव कौन होगा, हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हैव। तो हैव दिया तो में हो नहीं सकता है, विल होगा नहीं, हैड भी नहीं होगा। द राइट आंसर इज समवन हैज क्लीन द विंडोज। आज इसको बनाने चलेंगे, देखिए ये ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा बच्चों सब्जेक्ट, द विंडोज। हैज है, अब चूंकि विंडोज एक से ज्यादा इसमें क्या बना, हैव के बाद क्या देना है, बिन। क्लीन का भी क्लीन, समन ऑब्जेक्ट में होता नहीं है, समझ में आइए बात। आगे बढ़ते हैं, नंबर 15, यू डैश द पियानो। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों, यू के साथ क्या रहेगा, आर, यू आर प्लेइंग द पियानो। तो ये था 2020 का 1 से 15 तक का क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जितना भी हम समझाए आपको समझ में ये सभी आया होगा। तो सब बच्चे का भी कर लो।